आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना को एक्सपोर्ट शरह में मुल्क भर में छठवां मकाम। रियासती सदर KTR ने CII की वर्चुअल समिट से ऑनलाइन किया खिताब। GST काउंसिल का 41वां इजलास मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने सदारत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासती वजीर हरीश राव ने की शिरकत। कौमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कोविड टेस्टिंग सेंटर्स के क़याम का सिलसिला जारी। कुरमागुड़ा डिवीजन में रुकन असम्बली पाशा कादरी ने सेंटर का किया इफ्तिताह। मुसाबकती इम्तिहानात नीट और JEE को मनसूख किया जाए। कांग्रेस कायदीन ने फिर किया मुतालबा। NSUI का धरना और वज़ीर-ए-आला KCR की खामोशी पर कांग्रेस कायदीन ने की तनकीद। प्लाज्मा अतिया देने वाले साइबराबाद पुलिस एहलकारों और दीगर अफराद को पेश की गई तहनीत। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तकरीब में की शिरकत। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात के अमल में तेजी लाने के अहदेदारों को हिदायत दी है। वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात से मुताल्लिक़ सर्च कमेटी के तकर्रुरात मुकम्मल किए गए हैं और वाइस चांसलरों के तकर्रुरात का भी अमल जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। आला ने बताया कि कोरोना कहर के दौरान यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के तकर्रुरात में देरी हुई है। अब इस अमल को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को ज़रूरी हिदायत भी दी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक वर्चुअल समिट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे रियासती वजीर IT KT रामाराव ने ऑनलाइन खिताब किया और अपने खिताब में बताया कि एक्सपोर्ट की शरह में तेलंगाना हुकूमत, खासकर तेलंगाना रियासत, इस वक्त मुल्क भर में छठे मकाम पर है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की सताइश की गई है, जबकि नीति आयोग ने भी तेलंगाना हुकूमत को इस सिलसिले में कई मरतबा सताइश की है। उन्होंने इस मौके पर मुख्तलिफ आदाद व शुमार का भी तस्करा किया। But even the past chairmen, Mr. Rajanna, we also have Mr. Raju, who is the immediate past chairman. We also have Anil Epur, who is also a past chairman, and also several other, office bearers of CII who've been with us, not only from the Telangana perspective, but even the National Council, Southern region, as well. Great partners. So many thanks, to the entire team of Confederation of Indian Industry for being a great partner. Dr. Satish Reddy, firstly congratulations Satish Garu on being anointed as the chairman for 2 more years of the prestigious DRDO in Hyderabad. We are proud that you are headquartered in Hyderabad, Dr. Satish Reddy Garu. Gunther, thank you very much for those kind words. Mr. Alan Gimmel, thank you, and I do also look forward to interacting with you closely, because we also need stronger partnerships with many UK enterprises as well. Mr. Park, who is also the Director General of KOTRA, the Korea Trade Investment Promotion Agency, and also several other dignitaries, Samir Goel, and also Shekhar Reddy Garu, Bala Malladi, and many others who are listening in. My compliments to all of you on joining us today. First, let me start with 2 pieces of good news that I've seen in the newspapers today. I'm very proud and delighted to share with you that just this morning I've read this brilliant report which said Telangana state in fact has मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की सदारत में GST काउंसिल का 41वां इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए फाइनेंस ने शिरकत की।
GST काउंसिल के 41वें इजलास का इनेकाद ऑन लाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसकी सदारत मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने की। तमाम रियासतों के वज़राए फाइनेंस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शिरकत की, जबकि वज़ीर फाइनेंस तेलंगाना हरीश राव ने भी इस इजलास में शिरकत करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तय किए गए मुतालबात सामने रखे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार के अलावा दीगर आला अहदेदारान भी मौजूद थे। This is that it is not possible. It will be pragmatic to meet the compensation requirement from consolidated fund, and it should be met through the cess. And if there be a shortfall, मरकजी वज़ीर ज़राअत ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों की भलाई और फलाह बहबूद के लिए चलाई जाने वाली स्कीम राइतू बंधु की सताइश की है। वर्चुअल मीटिंग के ज़रिए मरकजी वज़ीर ने एक मीटिंग मुनक़िद की, जिसके तहत ये बात बताई गई। मरकजी वज़ारत ज़राअत की जानिब से रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए चलाई जा रही राइतू बंधु स्कीम की सताइश की गई है। मरकजी ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्तलिफ रियासती वज़राए ज़राअत के साथ मुनक़िद की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस स्कीम का तज़किरा किया और सताइश की। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने ज़राअत पॉलिसी के बारे में तजावीज़ भी तलब की हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासत तेलंगाना के रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी भी मौजूद थे। मुसाबकती इम्तिहानात नीट और JEE की मनसूखी को लेकर कांग्रेस कायदीन रियासती और मरकजी हुकूमतों पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। इस सिलसिले में गांधी भवन में NSUI कारकुनों की जानिब से एक धरना मुनज़्ज़म किया गया और रियासती और मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। बाज़ा कांग्रेस कायद संपत कुमार ने मीडिया से तफसीली बात करते हुए बताया कि हुकूमत कोरोना की वबा के चलते मुसाबकती इम्तिहानात के इनेकाद को लेकर तलबा की जानों से खिलवाड़ करना चाहती है। అనేక సార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా పట్టించుకోని పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు అర్ధాంతరంగా అర్ధరాత్రి నిన్న ప్రవేశ పరీక్షలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసినటువంటి దురదృష్టకర పరిస్థితుల్లో ఆన్లైన్లో హాల్ టికెట్లు ఇచ్చి అస్తవ్యస్తంగా ఇంకా వారికి క్లారిటీ లేని సందర్భంలో మరి ఒకసారి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది విద్యార్థుల కొరకు, లక్షలాది మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన విద్యార్థి విభాగంగా तेलंगाना कांग्रेस कायद जी नारायण रेड्डी ने नीट और JEE के इनेकाद को लेकर मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले पर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की खामोशी को माना क़ैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब BJP के वज़राए आला इन इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में मुखालिफत कर रहे हैं तो फिर क्यों KCR इस सिलसिले में खामोश हैं। उन्होंने KCR को भी BJP का वज़ीर आला बताया और हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर खामोशी इख्तियार करने वाला वज़ीर आला करार दिया। इंटरमीडिएट तलबा के लिए 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा और ऑनलाइन सिस्टम के लिए दूरदर्शन के अलावा दीगर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्रेटरी और कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन उमर जलील IAS ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। उमर जलील IAS सेक्रेटरी और कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने बताया कि 1 सितंबर से इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। दूरदर्शन और DSAT और यूट्यूब चैनल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए क्लासेस मुनक़िद होंगी, जबकि 5300 लेक्चरर्स को इस सिलसिले में तरबियत दी गई है ताकि तकनोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत नहीं चाहती कि तलबा के वक्त का नुकसान हो, यही वजह है कि 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद का फ़ैसला किया गया है।
اور بتایا کہ تاحال 40% مواد بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ دوردرشن پر مذکورہ آن لائن کلاسز صبح 8 بجے تا 10:30 بجے ہوں گی، جبکہ سپہر 3 بجے تا 6 بجے شام بھی دوردرشن کے علاوہ مختلف آن لائن ذرائع سے مذکورہ کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہم کو احکام مل گئے ہیں تاکہ 1 سپتمبر سے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرمیڈیٹ کے آن لائن کلاسز کا انتظام کیا گیا ہے اور شروع کرنے کا حکم ملا ہے، اور اس کو ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے، دوردرشن اور ٹی سیٹ کے ذریعے اور یوٹیوب چینل کے ذریعے اور دوسرے مختلف ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارم کے ذریعے ہم بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کالج شروع ہونے میں ابھی وقت ہے۔ حکومت ہند کی طرف سے ابھی تک ہم کو احکامات نہیں ملے ہیں کہ کالج کب شروع ہوگا، تو ابھی دیکھا جائے تو آلریڈی 3 مہینے ہم کھو چکے ہیں بچوں کی پڑھائی کا، بچوں کے ایکڈیمک ایئر کا سوال ہے، تو حکومت نہیں چاہتی تھی کہ بچوں کو کسی قسم کا نقصان ہو ایکڈیمکلی، تو یہ حکم ملا ہے، تو 1 سپتمبر سے آن لائن کلاسز شروع کی جائیں گی انٹرمیڈیٹ کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے اب تک ہمارے اپنے 5300 جملہ 100% لیکچروں کو ہم نے ٹریننگ دے چکے ہیں، اور ٹریننگ کے ساتھ ان کو کس طرح ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے، کس طرح لیسن تیار کرنا چاہیے، کس طرح لیکچرز کو ریکارڈ کرنا چاہیے، اور بچوں کو کس طرح آگے لے جانا چاہیے، یہ ساری چیزوں میں ان کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ تو ہمارے پورے تمام لیکچرر اس کے لیے بالکل تیار ہیں، اور اب تک ہم نے تقریباً 40% تک کا سلیبس تیار کر لیا ہے۔ تو دوردرشن کے ذریعے صبح میں 8 سے 10:30 بجے اور 3 سے 6 بجے شام 2 وقفوں میں کلاسز چلائے جائیں گے۔ اسی طرح ٹی سیٹ کا بھی مارننگ اور ایوننگ 2 پروگرام چلیں گے۔ اس کے علاوہ ان لیکچرر کو جو آلریڈی ٹیلی ویژن پہ آئیں گے اس کو لوکل اسٹریمنگ بھی کیا جائے گا۔ اسٹریمنگ کے ذریعے بھی بچے دیکھ سکتے ہیں اپنے اپنے گھر بیٹھے، یا اپنے سیل فون پر یا ٹیلی ویژن چینل پر۔ اسی طرح یہ یوٹیوب چینل پہ بھی اویلیبل ہوں گے، تو ایک بار اگر کسی وجہ سے کوئی کلاس مس کر جاتا ہے تو یہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کے پاس ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی نہیں اور یوٹیوب کے ذریعے بھی ان کو پہنچ نہیں ہو پائے، تو ان کے لیے بھی ہم ہینڈ ہولڈنگ کرنے کے لیے لیکچرر کے اور اسٹوڈنٹ کے واٹس ایپ گروپ تیار کروا رہے ہیں۔ اسی طرح کلاس میں جو تیز بچے ہیں، جو آگے ہیں، اور جو بچے کمزور ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیں گے تاکہ ایک دوسرے کی وہ مدد کر پائیں۔ تو یہ ہمارا ارادہ ہے، انشاءاللہ 1 تاریخ سے شروع ہوگا، اور یہ کلاسز بالکل مفت ہیں، اور ہماری طرف سے پرائیویٹ کالجز کے لیے بھی ایک طرح کی پریرنا ہے کہ وہ بچوں کو اس کو ایڈیشنل چارج نہ کریں۔ کلچ اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر مختلف اسمبلی حلقوں کے ڈویژنز میں کووڈ ٹیسٹنگ سینٹرز کے قیام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت معتمد عمومی اور رکن اسمبلی کل ہند اتحاد المسلمین حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے کوڑماگورہ ڈویژن کے علاقے میں کووڈ ٹیسٹنگ سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ معتمد عمومی رکن اسمبلی کل ہند اتحاد المسلمین حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے کوڑماگورہ ڈویژن کے علاقے واحد کالونی میں کووڈ ٹیسٹنگ سینٹر کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سمینہ، محمد مظفر حسین مجلسی ڈویژن کارپوریٹران کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان، ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ مجلس کی نمائندگی پر مختلف ڈویژنز میں اس طرح کے سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ कोविड-19 का टेस्टिंग सेंटर कायम किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की कामयाब नुमाइंदगी पर ये टेस्टिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे हैदराबाद में तमाम असम्बली जात के हल्के असम्बली जात में
आवाम की सहूलत के लिए फ्री ये टेस्टा करा रहे हैं। लोगों को सहूलत पहुंचे ताकि वो टेस्ट करा के अपनी हिफाजत करे, अपनी सेहत का ख्याल रखे। याकतपुरा असेंबली हल्के में आज चौथा दिन है जो ये सेंटर यहाँ पर कायम किया गया। मोहल्ले के लोग आके यहाँ पर टेस्टा करा रहे हैं। मसाजिद में ऐलान किए, मोबाइल पब्लिसिटी के जरिए लोगों को घर घर जाके तवज्जो दिलाई। बहरहाल ये सिलसिला जारी है। फिर एक मरतबा आपके चैनल से अपील करता हूँ हमसे कि वो जहाँ जहाँ ऐसे मराकज़ है वहाँ से इस्तेफादा करे, फौरी टेस्टा करा ले और इत्मीनान कर ले, या उसका इलाज खुदा न खास्ता निकला तो इलाज करा ले। ये बेहद ज़रूरी है हमारे वास्ते। इसके लिए सदर मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पे ये इंतजाम किए जा रहे हैं। आइंदा भी हम दूसरे इलाकों में प्रोग्राम रखेंगे। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ हल्क़ात में कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन्स का भी आगाज़ किया गया है, जो मुख्तलिफ इलाक़ों में घूमते हुए कोविड टेस्टिंग को यकीनी बना रही है। इस सिलसिले के तहत पाशा काजी ने एक मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। दबीरपुरा डिवीज़न के इलाके दबीरपुरा दरवाजे के करीब मजलिस रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी और रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इलाके के अवाम से अपील की कि इस सहूलत से इस्तेफादा किया जाए। इस मौके पर मुतालिका डिवीज़न कॉर्पोरेटर मीर बासित अली के अलावा सरगम मजलिस कारकुनान, इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। मैंने वीडियो साफ की। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न दबीरपुरा इलाके में आज कोविड-19 के टेस्ट का वैन आई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ इसका अहतमाम किया और अभी यहाँ पर टेस्टा हुए तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सहूलत के लिए अफंदी साहब की नुमाइंदगी पर ये मुकाम पे कोविड बस आई है। खुसूसन जो आज़ादारी के लिए लोग मसरूफ़ रात से गुजरते हैं वो लोगों के टेस्टा कराएंगे और बाकी के जो भी टेस्ट कराना चाहते हैं सबके लिए इजाज़त है। आम खास है, फ्री है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरे हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर ये बसेस के ज़रिए और बस्ती दवाखानों के ज़रिए ये टेस्टा कराए जा रहे हैं। आवाम को चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखे, फौरी टेस्ट करा ले और इत्मीनान के साथ अपने कारोबार में रहे, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें और खुद भी महफूज रहे, बीमारियों से सबको महफूज रखें। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉर्पोरेटर जहनुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों के सिलसिले में इस्तिफसारात और इनको मुकम्मल करने के लिए निगरानी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उन्होंने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और बारिश के पानी की निकासी के अलावा दीगर अहम मसाइल को हल करने के सिलसिले में GHMC अहदेदारों को तवज्जो मबज़ूल करवाई और उन्होंने अपनी निगरानी में कई काम भी तकमील करवाए। में जहनुमा डिवीज़न में सेवरेज के मैनुअल्स का काम अमल में आया है। मेरे साथ ऑफिसर्स भी वाटर डिपार्टमेंट के ऑफिसर साथ है। तकरीबन सेवरेज के मैनुअल डैमेज हो गए थे। तकरीबन जहनुमा डिवीज़न में 12 से 13 मैनुअल्स को कंप्लीट कराया गया है और एक बड़ा वाटर लाइन डैमेज था यहाँ पे ख्वाजापाड़ी के बैक साइड में, वो भी आज मुकम्मल कराया गया है। 6 इंच की लाइन थी, इसको 8 इंच की लाइन में तब्दील कर दिया गया है। जहनुमा डिवीज़न में डेली कुछ ना कुछ काम MLA साहब की तवज्जो से काम अमल में आ रहा है। मैं ख़ास तौर पे MP साहब का और हमारे MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सुबह से ख्वाजापाड़ी का एरिया और आपके रंजन कॉलोनी का एरिया, बशारत नगर का एरिया में तफसीली दौरा कराया गया है। मेरे साथ मेरे इब्तिदाई सदर मोतमदीन मेरे साथ मौजूद थे और डेनिच की लाइन भी डैमेज थी, डेनिच की नई लाइन भी डाली गई जहनुमा डिवीज़न में और कुछ काम बाकी है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा।
कुल मजलिस मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी महमूद सुहेल खादरी ने लक्कड़कोट में कायम किए गए एक रोज़ा कोविड टेस्टिंग कैंप का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुल मजलिस मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ डिवीजन्स में कोविड टेस्टिंग कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि मकामी अवाम को इस्तिफादे का मौका हासिल हो सके। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इन सेंटर्स और इन कैंप से इस्तिफादा करें। इस मौके पर सरगर्म मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। आज लक्कड़कोट में कोविड-19 के टेस्ट का आज एक दिन का कैंप लक्कड़कोट में लगाया गया है। यहाँ पर मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की सहूलत के लिए हर महल्ले में हर बस्ती में रोज़ बिला नागा कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पर आज मुमताज़ अहमद ख़ान साहब ने यहाँ के डॉक्टर से रब्ता क़ायम करके चार मीनार एरिया में जितने महल्ले जात है और जितने काउंसलर्स के एरिया है वहाँ पर हर बस्ती में उस सिलसिले की कड़ी है कि आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग यहाँ पर आके टेस्ट करवा रहे हैं। मैं आवाम से ख़ास तौर से मैं तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ महल्ले के लोगों से कि आगे आइए, कोविड टेस्ट करवाइए और इंशाल्लाह आप भी सेफ़ रहिए, अपने घर के बुज़ुर्गों को, अपनी फैमिली को, और आप जिससे मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है वो अपने आप को महफूज रखने के लिए आप तमाम लोग आइए और टेस्ट करवाइए यहाँ पर आके। आज ये 2 बजे तक यहाँ पर एक कैंप है। यहाँ पर मैं तमाम लक्कड़कोट के आसपास के इलाके के और जितने यहाँ पर ताजरीन हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि रोज़ कैंप लग रहा है हर बस्ती में। जहाँ कैंप मालूम हुआ तो आप अपनी तरफ से जाइए और फ्री में। मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये कोविड टेस्ट के सिलसिले में तमाम लोगों के लिए ये कोशिश है कि पुराने शहर का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर बुज़ुर्ग, तमाम लोग जो ख़ास तौर से जो लोग बीमार है या डायलिसिस है या हार्ट का प्रॉब्लम है या कुछ और मर्ज़ में मुब्तला है, उनसे भी गुजारिश हो रही है कि भाई पहले आइए, आप टेस्ट करवाइए। अल्लाह ना करे कुछ भी अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम्स अगर है तो इंशाल्लाह उसका इलाज भी बेहतर हो जाएगा। तो मैं तमाम लोगों से ये चैनल के ज़रिए तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँ कि घरों से निकलिए, अपना टेस्ट करवाइए, अपनी फैमिली को, अपने आस पास के लोगों को भी महफूज रखिए। मैं हमारे ज़हीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक मरतबा कहने पे अपनी एक बड़ी शॉप यहां पर दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सदूर से कहा गया है कि वो स्टैंडिंग कमेटी और पैनल मीटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे मीडिया के सामने पेश करने से गुरेज करे। नायब सदर जमहूरिया हिंद और चेयरमैन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने एक मकतूब तहरीर करते हुए ये हिदायत दी। तफसीलात के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद और चेयरमैन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सदूर से ख्वाहिश की है कि वो पैनल मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन मीडिया के रूबरू पेश न करें। वेंकैया नायडू ने एक मकतूब भेजते हुए मज़कूरा हिदायत जारी की। He believed that the essence of Indianness is caring attitude and a spirit of sacrifice and service. His Bhudan movement started from Pochampalli, the present-day Telangana, encouraged landlords to voluntarily donate a portion of the land to the poor farmers. He worked about 70,000 kilometers in 14 years and received about 42 lakh acres of land as donation for the land reforms. It is worth mentioning on this occasion that Sri Vidire Ramchandra Reddy of Pochampalli was the first person who responded to the call of Vinabhavaji and donated 100 acres of his land. Like Gandhiji, Vinabhavaji also brought about the change without coercion, without violence. Both have demonstrated that
साइबराबाद पुलिस और SC/SC की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके दौरान साइबराबाद पुलिस एहलकारों के अलावा दीगर अफराद ने जो अपने प्लाज्मा का अतिया दिया है उन्हें तहनीत पेश की गई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस तकरीब में मानख़ुशी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। साइबराबाद पुलिस और सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल SC/SC की जानिब से प्लाज्मा अतिया देने वाले पुलिस अहलकारों और दीगर अफराद को तहनीत पेश की गई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस तकरीब में मानख़ुशी की हैसियत से शिरकत की और पुलिस एहलकारों के अलावा दीगर अफराद को तहनीत पेश करते हुए खिताब किया। उन्होंने मज़कूरा अफराद की खिदमात की सिताइश करते हुए कहा कि उन्होंने कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए अपना अहम रोल अदा किया है। इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जन नार IPS के अलावा दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। जुमला 1300 अफराद ने प्लाज्मा का अतिया दिया था, जिन्हें तहनीत पेश की गई। పోలీస్ కంట్రోల్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ తో బాగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, వెల్ఫేర్ పని भी చాలా బాగా చేస్తున్నారు। ఈ కరోనా వచ్చే తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా కష్టపడి ఆల్ ఆఫీసర్స్ చాలా వర్క్ చేశారు। అందరికీ నేను పేరు పేరుతో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను। మా పేరు అయితే చాలా బాగా వస్తుంది। ఓల్డ్ సిటీతో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఒక మంచి 3 days తో అక్కడ ఫుట్పాత్ లో ఉన్నారు, ఎవరంటే పోతలేదు ఆయన దగ్గర। మా పోలీస్ ఆఫీసర్ పోయి ఆయన మొత్తం క్లీన్ చేసిన తర్వాత హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి అడ్మిట్ చేసి। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी किए गए खाली बिस्तरों की मालूमात के तहत इस वक्त रियासत में 17,000 से ज़ायद बेड्स खाली हैं। तफसीलात के मुताबिक 17,908 बेड्स सरकारी, गैर सरकारी और खानगी दवाखानों में इस वक्त खाली हैं, जबकि तकरीबन 2,488 बेड्स मरीजों से भरे पड़े हैं। वाज़ रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने बेड्स पर मुश्तमिल बुलेटिन जारी करना शुरू किया है, जिसके बायस ये मालूम हो रहा है कि रियासत भर में कितने बेड्स मखलूआ हैं। रमनसुरा मसलक का जो मसला तकरीबन 3 से 4 दिन से मीडिया में गश्त कर रहा था, उस मसले को हल करने का दावा किया गया है। तनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और तफसीलात बताईं। खुरैश ब्रदरी रमनसुरा मसलक कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान नफ्स से मुताल्लिक़ जारी तनाज़ा हल कर लिया गया। रमनसुरा स्लॉटर हाउस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद सलमान ने बखुशी और रज़ा कॉन्ट्रैक्ट जमीयतुल खुरैश के हक़ में दस्तबरदार इख्तियार करते हुए सदर जमीयतुल खुरैश मोहम्मद सलीम की क़यादत में जमीयतुल खुरैश के ज़िम्मेदारों का इजलास मुनक़्क़िद किया। बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम सदर तंजीम ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद सलमान ने खुरैश बरादरी के मफादात के हक़ में दस्तबरदारी इख्तियार की है। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा मोहम्मद खदीर खुरैशी, मोहम्मद शफीक खुरैशी और दीगर भी मौजूद थे। जमीयतुल खुरैश हैदराबाद तेलंगाना, आज हमारे सरपरस्त जो जमात के हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसमें हमारे बशीर भाई, नायब सदर हमारे साबिर भाई, मुइन भाई, खादर भाई और हमारे खदीर साहब जनरल सेक्रेटरी, मुनीर साहब, मुजाहिद साहब, नामपल्ली पाशा भाई और हमारे फ़हीम साहब एडवोकेट साहब, ये सब जितने भी लोग हैं जो जमात के सरपरस्त है, ये लोग सब मिलकर हम लोग जो है ना, क्योंकि टेंडर जो स्लॉटर हाउस का था ये जमीयतुल खुरैश के हिसाब से नहीं ले सकते थे, इसलिए कि जो गवर्नमेंट जो कंडीशन बल्दिया जो रखी थी 149 पेपर का टेंडर था, उसमें कंडीशन जो है ना बहुत टाइट कंडीशन थे, क्योंकि इसलिए टाइट कंडीशन थे कि कोई भी आके ले लिए तो फिर पेमेंट करना रहता बल्दिया को, तो इसलिए बल्दिया अपने हिसाब से जो टेंडर निकाली ग्लोबल टेंडर था, तो कहीं भी बैठकर इसको टेंडर भर सकते हैं, दुबई रहो या सऊदी रहो, अमेरिका में बैठ के भी टेंडर भर सकते हैं। ये ग्लोबल टेंडर का मतलब ही वो रहता, तो इसलिए जो है ना वो टेंडर अनमोल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी जो है हमारे दोनों बेटों के नाम। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस के सिलसिले में उतार चढ़ाव जारी है। सुबह रियासत
वज़ारती सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2795 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि जुमला केसेस की तादाद 1,14,483 हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 8 अमवात की तस्दीक की गई है। इस तरह रियासत भर में जुमला अमवात की तादाद 788 हो चुकी है। गांधी हॉस्पिटल में कोविड इलाज के लिए लाए गए 4 कैदी फरार हो गए हैं। बताया गया है कि सुबह के अवलिन सातों में 4 कैदी कोरोना वायरस से जो मुतासिर थे वो फरार हो गए। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली और बास टीमें भी तश्कील दी गई है। कैदियों को गांधी हॉस्पिटल में इलाज की गरज से लाया गया था, ताहम फरार होने में कामयाब है, जिनकी शिनाख्त जावेद, अरबाज, नरसिम्हा और सामा सुंदर की हैसियत से की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए हैं और तहकीकात जारी है। मलकपेट के इलाके आजमपुरा में वाक़ SBI की ब्रांच को आज बंद कर दिया गया। बताया गया कि बैंक कैशियर कोविड से मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से बैंक बंद किया गया। बैंक इंतजामिया की जानिब से एक बैनर भी लगाया गया जिस पर अकाउंट होल्डर से माजरत के साथ कहा गया है कि बैंक को सैनिटाइज करने के लिए बंद रखा गया है। खबर में बताया गया था कि बैंक का अकाउंटेंट कोविड से मुतासिर हुआ है। मैडम का नाम बताइए। सुल्तान बाजार इलाके में बोसुदा स्कूल की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। तफसीलात के मुताबिक 4 शुबे की रात ये हादसा पेश आया जब स्कूल बंद था और रात का वक्त था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। JHMC ओहदेदारों ने कहा कि स्कूल की इमारत खाली थी, इस सिलसिले में कोई नुकसान दर्ज नहीं हुआ। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासत तेलंगाना को एक्सपोर्ट शरह में मुल्क भर में 6वां मकाम। रियासती सदर KTR ने CII की वर्चुअल समिट से ऑनलाइन किया खिताब। GST काउंसिल का 41वां इजलास मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने सदारत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासती वज़ीर हरीश राव ने की शिरकत। कौल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कोविड टेस्टिंग सेंटर्स के क़याम का सिलसिला जारी। कुरमागुड़ा डिवीजन में रुकन असम्बली पाशा कादरी ने सेंटर का किया इफ्तिताह। मुसाबकती इम्तिहानात नीट और JEE को मनसूख किया जाए, कांग्रेस कायदीन ने फिर किया मुतालबा। NSUI का धरना और वज़ीर-ए-आला KCR की खामोशी पर कांग्रेस कायदीन ने की तनकीद। प्लाज्मा अतिया देने वाले साइबराबाद पुलिस एहलकारों और दीगर अफराद को पेश की गई तहनीत। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तकरीब में की शिरकत। इसी के साथ ट्रिब्यून न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।